सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 8 से 14 दिसंबर 2025 द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। मिथुन राशि में गुरु, सिंह राशि में चंद्रमा और केतु, वृश्चिक राशि में सूर्य, शुक्र और बुध, धनु राशि में मंगल, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि में रहेंगे। चंद्रमा 10 तारीख को प्रातः 2:22 पर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा और 12 तारीख को प्रातः 10:20 पर कन्या राशि में प्रवेश करेगा। उपरांत 14 तारीख को रात्रि 9:41 पर चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा, जहां शुक्र ग्रह 13 तारीख को सायंकाल 5:29 पर अस्त हो रहा है, जो 30 जनवरी तक अस्त रहेगा। इसलिए इस मध्य विवाह आदि कार्य नहीं होंगे। मेष राशि के जातक के लिए समय भाग्यवर्धक है। धन का आगमन होगा और साथ विशेष करके दाम्पत्य जीवन का स्वामी अपने से अष्टम भाव में है, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु शुक्र पूर्ण दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, इसलिए आर्थिक लाभ मिलेगा। जहां चंद्रमा शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर सुधार करेगा, परंतु उपरांत जब ये 6 तारीख को 6 अर्थात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो उस समय विशेष ध्यान देना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से सप्तम स्थान में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी और चंद्रमा जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में और साथ राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। विशेष करके मंगल दाम्पत्य जीवन का स्वामी है, जो अपने से अष्टम में है, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। उसके निराकरण करने के लिए बुध मंत्र का जाप करते रहे तो हित कर रहेगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए रोग से सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता को प्रदान करेगा। यात्राओं के योग बन सकते हैं। भाइयों का सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। यहां जब यही चंद्रमा आगे बढ़ेगा अर्थात सिंह राशि में, तो सिंह राशि में जाने के कारण ये विशेष करके जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में और कन्या राशि में जाने पर लाभ की प्राप्ति करवाएगा। और 14 तारीख को जब रात्रि को ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो उस समय शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से द्वितीय स्थान में है। द्वितीय धनदायिका राशि पर भी है, धन को देने वाला है और मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह अपने से विशेष करके नवम भाव में है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में उत्तरोत्तर सुधार आएगा। चंद्रमा 10 तारीख के उपरांत धन का आगमन और 12 तारीख के उपरांत कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा बन सकती है। भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। और जब ये 14 तारीख को रात्रि को तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो उसमें जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कोई वाद विवाद और मातृ कष्ट से बचना होगा। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह
सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, जो भूमि संबंधी लाभ की ओर संकेत करता है। और उसके साथ ही कहीं यद्यपि राजपक्ष से कहीं वाद विवाद होने की संभावना बनती है, उसमें विशेष ध्यान देना होगा। चंद्रमा मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, उपरांत ये धन का आगमन कराएगा, और उसके उपरांत जो है परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता और भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। कन्या राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में रहेगी। परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अब मिथुन राशि में प्रवेश कर गया है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। और साथ जहां चंद्रमा कहीं बाह्य स्थानों की दौड़ धूप कराता है, ब्याह होने की संभावना देता है। उपरांत जब राशि पर आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और धन का आगमन भी कराएगा। तुला राशि का जातक को उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में है, और वहां 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए अनेक स्रोतों से धन का आगमन होने की संभावना बनती है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की योग बनाता है, और पत्नी की तरफ से भी आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। चंद्रमा लाभ की प्राप्ति करवा रहा है, उपरांत कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप रहेगी, और जब राशि पर आ जाएगा शाम को 9:44 के बाद जो 4 तारीख को आएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति जहां अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर 3 ग्रहों का योग बना हुआ है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। दाम्पत्य जीवन को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए विशेष करके व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। और साथ राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त कराएगा, प्रोन्नति के योग बनेंगे। उपरांत कहीं बाह्य स्थानों से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। मित्रों का सहयोग बना रहेगा, भाइयों से बड़े भाइयों के साथ सौहार्द में वातावरण बना रहेगा। और जब ये तुला राशि में प्रवेश करेगा तो कहीं बाह्य स्थानों में व्यय होने की संभावना को 14 तारीख के उपरांत रात्रि के बाद प्रदान करता है। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से सप्तम भाव में, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मंगल राशि पर होने के कारण विशेष करके क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, और कहीं चोट इत्यादि से भी बचना होगा। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा विशेष करके धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा, उपरांत राजपक्ष से लाभ देगा, उसके उपरांत आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी होने की संभावना बनती है। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करता है। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा जहां प्रेम और सौहार्दमय वातावरण और पारिवारिक क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करता है। उपरांत ये सिंह राशि में जाने के कारण जो है अष्टम में चला जाएगा, 2 चोट इत्यादि से बचना होगा, और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। जब ये कन्या राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि और उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी। कुंभ राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है, आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर राहु हुए, परंतु वे शनि के घर में है, इसलिए कहीं अपनी कहीं कूटनीति के कारण जो है राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। वहां दाम्पत्य जीवन को भी राहु देख रहा है, तथा वहां चंद्रमा विराजमान है, इसलिए विशेष करके परिवार और व्यापार के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करता है। परंतु राहु के कारण व्यापार में उलझने आ सकती है। राहु मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। कहीं भूमि संबंधी लेन देन कर सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो बुध ग्रह है वो अपने से नवम भाव में है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो व्यापार में और पारिवारिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर सुधार आएगा।
मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। चंद्रमा के कारण थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत व्यापार में और उसके उपरांत जब ये अष्टम में चला जाएगा तो विशेष ध्यान शारीरिक स्वास्थ्य का रखना होगा। चोट इत्यादि से बचना होगा। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन भावों के स्वामी का जो है मंत्र का जाप करते रहे तो ही तो कर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।